राव साहब शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल, रखे आपकी सेहत का ख्याल, जो बदले आपके खाने का स्वाद, यही तो है राव साहब शुद्ध सरसों तेल की पहचान। नमस्कार, मैं पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ। चिड़ावा शहर की बात करें तो चिड़ावा शहर में कुछ ऐसी शान है जो हमारे नाम रोशन करती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे शहर का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत के पास हम लोग पहुँचे हैं, उनसे पूरा रूबरू करवाएंगे। पापा की परी है, उन्होंने वाकई में कमाल कर दिया है। देश विदेश से उनके लिए ऑफ़र आते हैं, लेकिन जो पापा की परी है वो अपना गांव, अपना शहर, अपना देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बड़े बड़े राजघरानों से उनको ऑफ़र मिले हैं, लेकिन वो जा नहीं रही है। हालांकि उनका कहना है कि अभी नहीं, इस वक्त जब आएगा तब ज़रूर जाऊंगी। इन पेरेंट्स के जो है बात करें तो माता पिता की एक ही बच्ची, वो भी 10-11 साल बाद में उनके बच्चा हुआ, वो भी एक बेटी के रूप में। उनका कहना है कि बेटियां जो है वो किसी से कम नहीं है। और आज हमारे जो इस दौर के अंदर, इस डिजिटल दौर के अंदर जो बेटियों को जो कहाँ पर क्या कुछ समझा जाता है, क्या कुछ उनके साथ किया जाता है, उस दौर में जो है इस बेटी ने वाकई में कमाल करके दिखाया। लेकिन माँ का जो है बेटी के प्रति इच्छा भी है। अब वो इच्छा क्या है वो हम आपको दिखाएंगे वीडियो के साथ, और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इस ज़माना में लड़कियां गणित से दूर भाग गए हैं, और उस ज़माना में ये एक गणितज्ञ के तौर पर पूरे विश्व में जाने जावे हैं। तो आज आप इनसे पूछांगा कि इनकी जो या पूरे लाइफ की जो जर्नी थी वह क्या की। नमस्कार वंशिका जी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद पलक जी और शिवनगरी टाइम्स यहाँ आने के लिए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो वंशिका जी, क्या को लाग रहा था ने पूरा विश्व में थारी जो है तारीफ सुनी जा रही है। थे मैं सुनी है कि थे 9 जो विश्व स्तरीय अवार्ड जीते हैं और 2 राष्ट्रीय स्तरीय अवार्ड जीते हैं। तो उन थान क्या को लाग रहा है जीत के? मैंने बहुत अच्छो लाग रहे ये सब करके। मेरे कने ये भी 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और 2 नेशनल रिकॉर्ड हैं। उसके अलावा ये भी मैंने राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो राजस्थान यूथ आइकन से सम्मानित करी थी। और ये सब चीज़ अचीव करके बहुत अच्छा लगे। लेकिन जब चिड़ावा जठे से थारो जन्म हुयो है और जठे ते रहो हो, उठे का लोग था ना अप्रिशिएट करे, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो वंशिका जी, अभी थारी उम्र कितनी है? ये भी मैं 19 ईयर्स की हूँ। तो अभी थे कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे हो? तो अभी क्या पढ़ाई कर रहे होते? अभी मैं डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में पढ़ाई कर रही हूँ IIT मद्रास से। और उसके अलावा थारो आगे को क्या प्लान है? आगे मैं ये भी 16 बुक्स लिख रखी है, तो ऊपर ही आगे काम करने को प्लान है। क्योंकि मैं चाहूँ हूँ कि कहने भी मैथ से डर नहीं लगे, और जो मैं कर सकूँ हूँ मैं वह चीज़ मेरे तक सीमित कौन रखना चाहूँ, मैं आगे बच्चन सिखाना चाहूँ। तो वंशिका जी, जैसे कि आपने लाइफ में हुआ है कि अब थे इतना अचीवमेंट प्राप्त करो है, तो आपने हुआ कि कुछ ऐ की घटना भी हुआ है जिसमें थाने हुआ कि बस यह चीज़ करनी है तो करनी ही है। तो उसके बारे में बताओ एक बार। काफ़ी चीज़ है जो मैंने यहाँ लगती है कि मैंने अचीव करनी है, वह मैं करी है। और काफ़ी चीज़ है जो मैंने अभी भी करनी है, आगे अचीव बाकी है। लेकिन बचपन से हमेशा एक यह चीज़ रहा करती कि कुछ इसो करना जो अभी तक कोई कौन करो, या फिर कोई लड़की कौन करी इसी फील्ड में जानो है। लेकिन जब मैंने बेरो पटे कि मेरे कने एक इसो टैलेंट है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सका है जैसे, तो मैं वही चीज़ पर आगे काम करती रही। मैं बचपन से पापा ने यह पूछती थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कहीं बने, मैं बना सकूँ के। तो ये डिस्कशन में बहुत छोटी थी जब से ही हमारा चालता। तो कितनी उम्र थी थारी जब ये सोचो और थे जब करन लग गया? तो कितनी उम्र थी थारी? मैं मेरे ख्याल से 6-7 साल की थी जब मन बेरो पिटे कि मेरे कने यो टैलेंट है। और 12 वर्ष की उम्र में मैं मेरा पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो वंशिका जी, मतलब आपने जो घर का हुआ है वह मतलब कई बार हुआ है कि अब आप बुक लेके बैठे हैं तो ये हो जाए कि काम करना है या फिर यो करना, तो थारा मतलब घर का कदे भी आए कौन बोले कि यह चीज़ छोड़ के काम कर या फिर कुछ और? नहीं, ये चीज़ तो कदे ही करी हुई। और घर का मतलब मेरा मम्मी पापा बहुत मेरे लिए सपोर्टिव हमेशा से रहा है। और यदि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ तो पानी भी मेरे कने वही मने दे रहा है। और पापा तो विशेष मतलब मैं काम करूँ तो उनने यह चिंता हुआ कि आप पढ़ाई कौन कर रही। तो उनने मतलब मेरी एजुकेशन की ज़्यादा चिंता है, उनने यह करने की काम करे।
तो मतलब यो हुआ है कि जो समाज है अपना जो रिश्तेदार है वह भी कुछ रोक टोक कर रहे हैं या फिर कान भर है, मतलब होगा अपने समाज में कि कान भर देवा तो उस चीज़ में। देखो, मानना यह है कि मेरा पेरेंट्स मेरा साथ दे रहा है। बाकी सबका साथ होवे है कि जब थे आगे बढ़ो, तो बहुत लोग होवे जो थाने पीछे लेके जाने की कोशिश करे। मेरे साथ भी हुई है, बट मेरो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मेरा पेरेंट्स मेरे साथ है। तो पहली काफ़ी फ़र्क पड़ता मैंने कि ये भी होवे मेरे साथ में, અહીંયા भी होवे यहाँ पे। लेकिन ईब जाके मैंने यहाँ लगे कि मेरा पेरेंट्स मेरे साथ है ना, तो मेरे कने सबकी में है। ये मैंने कुछ और सपोर्ट की ज़रूरत को है। तो मतलब यहाँ हुआ है कि आफा आजकल का ज़माना में ये हुआ है कि कोई भी थोड़ी बहुत भी अगर अचीवमेंट प्राप्त करी है तो के अंदर है ना थोड़ा बहुत भी घमंड आ ही जावे, तो थाने इतनी अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद में बिल्कुल भी घमंड को नहीं हो। नहीं, क्योंकि मन्ने कदे भी या कौन लगी कि यह चीज़ मेरी मंजिल है। ये भी मना बहुत कुछ करना है, और जब थे यार सोच लो ना कि बस यो ही था ना अचीव करना, तो थारा जो कदम है ना वे रुक जाओगा। था जो आगे बढ़ रहा हो, थार जो अचीवमेंट है, जिस दिन थार में ये सारी चीज़ आ गई ना, तो थे बस उठे ही स्टॉप हो जाओगा। तो मैंने यह है कि क्योंकि मैं इतनी आगे भी थार सबका प्यार और ब्लेसिंग्स की वजह से बढ़ी हूँ, और मैं फिर थार सब से ही या फिर पेरेंट्स से અહીંયા करने लग जाऊँ कि नहीं मेरे में तो घमंड आ रहा है, मैं तो कैसे बात करूँ, तो शायद वे सारी चीज़ ख़त्म हुई दिन हो जाएगी। तो मतलब अभी थे दोनों हाथ से लिख सको हो, तो अभी थारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो लास्ट कितना था? मेरा जो लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो दोनों हाथ से मतलब अलग अलग कैलकुलेशन करने को था। मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एक हाथ से मल्टीप्लाई, दूसरे से डिवाइड। और यहाँ मेरे दोनों मतलब कई न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ कहे कि मेरे ब्रेन का दोनों पार्ट्स एक्टिव है। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो के अंदर थारो कितना टाइम रही? मेरो जो दोनों हाथा से टेबल लिखण को वर्ल्ड रिकॉर्ड था मैं 36 सेकंड को मैं टाइम लियो था। जो मेरो पहलो विश्व रिकॉर्ड था वो जहाँ मोबाइल नंबर होवे 10 डिजिट का, मैं 11 डिजिट की टेबल मैं 39 सेकंड्स में लिखी थी। तो अभी थान राजस्थान द्वारा जो यूथ आइकन अवार्ड है वो भी प्राप्त हुआ है, जी। तो उमें के थारो कहना है? राजस्थान सरकार जो यो अवार्ड है वो फर्स्ट टाइम दियो थो, और मेरो यो सौभाग्य रहो कि फर्स्ट टाइम में भी जो फर्स्ट अवार्ड मिलो वो मने मिलो थो, और एजुकेशन के क्षेत्र में मने यो अवार्ड मिलो। तो यह सरकार की बहुत अच्छी चीज़ है कि जो अपने फील्ड में बहुत अलग अलग नई चीज़ कोशिश कर रहा है उन्हें सम्मानित करने की। उसके अलावा ये भी रिसेंटली मैं बजट पूर्व परामर्श चर्चा में भी गई थी राजस्थान सरकार के, तो यूथ ने लेके मैं आपकी बात रखी थी। मतलब ते 12 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो जब से थे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रैक कर रहे हो? देखो मेरो हमेशा से ये रहा है कि मैं जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई तो उसके बाद से मैंने है कि मैं हर साल एक रिकॉर्ड बनाऊँ। यहाँ करके मेरा 11 रिकॉर्ड हो चुका है, और भगवान के दया से अभी तक कोई क्रैक कन करा। मतलब जो ते उड़े जाओ हो तो उड़े बस ते ही क्रैक कर पाओ हो। जी, अभी तक तो मेरा जितना भी विश्व रिकॉर्ड है वह मैं ही बनाया है, क्रैक को नहीं होया। तो जहाँ कि मैं हमारी सुनना में आई है कि जड़े दुनिया की सोच खत्म हुआ है, उड़े से थारी स्टार्ट हुआ है और मतलब थे 4 चीज़, मतलब डिवाइड भी कर सको, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वो 4 चीज़ थे एक साथ में कर सको दोनों हाथ से। हाँ, मतलब यो मेरो जो लास्ट 11वां वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरो यही था कि मैं दोनों चीज़ एक सागे कर रही हूँ, 2 लोग बोल रहे हैं, दोनों की सुन रही हूँ और दोनों का आंसर एक सागे कर रही हूँ, दोनों हाथा से लिखूँ हूँ, और लिखण के अलावा मैं सॉल्व भी करूँ चीज़ ने। तो जहाँ कि अभी मान सुनना में आई थे अपना माँ बाप का एक लौता वो हो, तो मतलब आजकल ये हुआ है कि दुनिया में कि बेटो ज़रूरी हुआ है कि बेटो जो है वो अगर बेटो मिल गो तो मुक्ति मिल गई। हाँ जी। तो या एग्जैक्टली यह बात मेरी मम्मी ने भी पापा ने सुनने के लिए मिली थी कि ठीक है बेटी है इतना भाग रहा हो बट मुक्ति तो कौन मिले था ने। चीज़ें हैं जो उनने भी सुनने के लिए मिले हैं, बट ठीक है वे वह उनकी सोच है, और मारी केवल एक ही काम है कि मैं कर्म करा और या करा कि बेटी कोई भी चीज़ से कम को नहीं हो। ये सब आपने बनाने की चीज़ है कि बेटा है तो मुक्ति होगी या बेटा है तो बुढ़ापो सेफ है, ये सारी चीज़। बट मतलब बेटा से ज़्यादा बेटी जो अचीवमेंट प्राप्त कर सके। देखो काबिलियत पर डिपेंड करे, बेटा भी बहुत कुछ अचीव कर सके बेटियां भी, बट जेंडर वाइज यह चीज़ डिफाइन नहीं करनी चाहिए। यदि कोई काबिल है तो वो लड़कों भी काबिल हो उसके और लड़की भी काबिल हो उसके। तो अभी जो समाज में जो ये जो हत्या वगैरह चल रही है, लड़कियां की भ्रूण हत्या हो रही है, उ बारे में थे लोगों ने कि संदेश देना चाहोगा? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि मैं मेरे पेरेंट्स के 11 साल बाद में हुई, तो यदि वे सोचता है कि
11 साल बाद में भी एक बेटी हुई है, या फिर वह कोई भी गलत स्टेप उठाता या कुछ करता तो शायद मैं उरे तक कौन पूछती थे। यदि बेटियां पे भी ध्यान दोगा, उनकी शिक्षा पे ध्यान दोगा, उन्हें आगे बढ़ाओगा तो वे थारो बहुत नाम रोशन कर सके और थारी बहुत सेवा कर सके। तो और मैं ही नहीं, काफ़ी लड़कियां हैं जो आपका फील्ड में बहुत कुछ अच्छो कर रही थे, उनने देखो और आपकी टाबरा ना वो फील्ड में लेके जाओ, नहीं कि ये सब गलत चीज़ें उनके साथ करो। तो वंशिका जी, जो आजकल की जो पापा की परियां हैं वह देखे जाओ तो मतलब घर का से झूठ बोलनो, ये सब बात छुपानी, इस चीज़ में गलत चीज़ा के अंदर चली जावे हैं। तो मतलब कई बार हुआ है कि उनके साथ में अगर वह गलत कर रही है तो फिर बाद में आगे जाके बहुत गलत हो जाए कि अपने बहुत अपने देश में सुनी जा रही हैं जो हत्या वगैरह हैं। तो उन लड़कियां के लिए थे कि मैसेज देना चाहोगा, क्योंकि जो अब भी तय कर रहा हो वो पूरे विश्व में प्रेरणादायक है, तो यह चीज़ बताओ थे। मैं उन लड़कियां ने सबसे पहले मैसेज ये देना चाहूँगी कि कोई भी इंसान पर भरोसा मत करो कि यहाँ लगे ना अपन है कि पेरेंट्स यदि कोई चीज़ के लिए डांट रहा है या कोई चीज़ कह रहा है और एट द सेम टाइम कोई और है वो थारी हर चीज़ पे मतलब उन्हें मतलब हाँ ठीक है तू सही कर रही है ये सब चीज़, लेकिन पेरेंट्स थारे लिए बोलेगा। यदि थारी गलती है तो भी वे थारे बेटरमेंट के लिए बोलेगा, थे बहुत बढ़िया कर रहे हो तो भी थारे बेटरमेंट के लिए बोलेगा। तो पेरेंट्स पर ही विश्वास रखो, उनसे सारी चीज़ शेयर करो। मतलब मैं ए चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मेरा मम्मी पापा मेरे साथ एज अ पेरेंट्स नहीं बल्कि एज अ फ्रेंड रहे। तो यदि मैंने कोई भी चीज़ शेयर करनी रहे मैं सबसे पहले उनके न जाऊँगी, और जब थे पेरेंट्स से सारी बात शेयर करने लग जाओगा, उनसे पूछोगा सही गलत क्या, तो थाने कदे भी गलत राय कौन मिलेगी। कदे कठे ना कठे मैंने यह लगे कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो गलत राय की वजह से हो रही है। थे फ्रेंड्स पर ज़्यादा विश्वास कर रहा हो, या थे कोई आजकल मैं यह देखूं कि टीचर्स भी जो है ऑनलाइन यदि आप देखा या कहीं भी, तो वे भी ए टाइप की मजाक स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं, ए टाइप को कंटेंट स्टूडेंट ने दे रहा है जो शायद उनकी एज के लिए वो चीज़ ज़रूरी होना है। एलिए मैं कह रही हूँ कि ईब तो कह पे ही विश्वास मत करो, केवल पेरेंट्स पर विश्वास करो। वे जो बोल रहे हैं ना वह एकदम सही है। सही है, जो क्योंकि आया हो जावे कि बाहर का तो कोई अपना स्वार्थ देख के ही हाँ जो राय देवेगा, पर जो पेरेंट्स हो वह निस्वार्थ राय देवे है ना। जी, एकदम एकदम सही कही है ये थे बात। और मैं लकी हूँ ये चीज़ में कि मेरा पेरेंट्स वो मेरे लिए माहौल में, पेरेंट्स ने भी एक बात कहूँगी कि थे बच्चा के साथ फ्रेंडली रहोगा तो बच्चा थार से डरे कौन गा, और जब बच्चा डरने लग जाए ना, क्योंकि कोई से तो उनने बात करनी है, पेरेंट्स से नहीं करेगा वे कोई और ने देखेगा, तो थे ही बच्चा का फ्रेंड बन के रहोगा तो वे सारी बात थार से डिस्कस करेगा, तो वे गलत बात पकड़ दे जाओ ही कौन गा। अभी थारे जो बेटी इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करो तो थाने मतलब कितनी खुशी हो रही होगी। बात एक्सप्लेन तो कौन नहीं कर पाओगा, पर फिर भी एक्सप्लेन थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, लोगों ने बताना पड़ेगा ताकि वह भी आगे जाके थोड़ा मोटिवेट होए। देखो खुशी को तो मैं बताऊं कि इतनी खुशी है कि मैं बता भी कौन सकती था ना कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ बेटी ने लेके। और मैं समाज में भी यही बोलूँगी कि मैंने कितनी खुशी हुई है जब आपकी बेटी, लेकिन मेरी खुशी के लिए है ना मेरी बेटी को भी त्याग बहुत ज़्यादा है, या आपको बचपन भी खोयो है, या जो मैं बात बोलूँ हुआ मेरी बात ने मानने भी है। अगर मैंने या बोल दी बेटा अपन आज का ज़माना का ये कपड़ा कौन पहनना, तो या कभी जिद भी कौन करे मेरे सामने, हाँ मम्मी ठीक है। अगर मैं बोल दी कि बेटा अपना संस्कार में या चीज़ को नहीं कि आपा है ना बाहर ने जाके ये सब चीज़ करा या कोई करा, तो वो चीज़ ने माने है। और मेरी शुरू से ही है ना एक सीख रही है कि बेटा अपन है ना सनातन संस्कृति से जुड़ के अपन अपना संस्कारों के साथ रह के मर्यादा में रह के अपन सफलता प्राप्त करनी है। समाज के लिए अपन कुछ बढ़िया करना है। और जब ये चीज़ें करें ना वंशिका, तो यह समझ लो कि मैं अपना सबसे सौभाग्यशाली माँ समझूँ हूँ कि मेरी बेटी में इतना वह होके भी कि अब इतनी ऊंचाइयाँ पे पहुँच रही है। थोड़ी देर पहले मैं ही थाने बताई और उसके कोई और बच्चों है, लेकिन अभी तक विश्व में है ना ज्ञात जानकारी में और एक जिसी या इकलौती है। तो यह सोचो कि जो विश्व में ही और जय माँ की बेटी इकलौती को करने वाली है, वो माँ की खुशी को के ठिकाना उसके। तो अभी जो मतलब टाबर हो गए, तो जो ये था पहले तो इन्हें पता ही कौन था कि ये थे बताया था कि आगे जाके क्या होगा, तो थान कदे भी आए हो, क्योंकि आजकल का टाबरा नहीं हो कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कदे भी आए को नहीं हो कि पढ़ लो बेटा या फिर यो कर लो। थाने एक बात बताऊँगी, मेरे साथ हमेशा यह चीज़ उल्टी हुई है
मैंने या कह कर रोकी है, बेटा थोड़ी देर खेल ले, बेटा थोड़ी देर खेल ले। मेरे घर आए एक बार बिजली फिटिंग पानी फिटिंग का काम करना आया, बे भी मैंने यह बोले आंटी जी मैं इतना घर में काम करा, मैं हर माँ ने बच्चा के पीछे पढ़ता देखा हो, थे इकलौती माँ हो जेने मैं किताब छुटवाता देखा है कि बेटा तू खेल ले, बेटा तू खेल ले। ऐ कि गणित की प्रैक्टिस थी भी थी तो वह कही थी कि मम्मी खेल खेल में पढ़ा लिख लूँगी, मम्मी खेल खेल में होमवर्क कर लूँगी, या जे मेरो ओल है छोटो सो है देखे भी देखो है, वो मैं आपका पूरा खिलौना ने जमा लेती और उन्हें सब ना होमवर्क दे देती और सबको होमवर्क चेक करती, पहले खुद को करती, खुद को माने चेक करवाती हूँ, के बाद में आप सबको यो ही को खेल था। इको मतलब ये है कि सीख सीख के कौन सीखे था, खेल खेल में सीख सका है ना। बिल्कुल, मैं यह कह रही हूँ, मैं उन माता पिता ने भी एक चीज़ कहूँ कि अब बच्चा ने यह बोलना ना कि नहीं बेटा तू पढ़ ले, देख वो उनको बच्चों है ना कि तो आगे बढ़ रहे हो, तन्ने भी एक मोटिवेशन देने के लिए ये चीज़ें सब बहुत बढ़िया हैं कि देख बच्चा तू का बच्चा ने देख के बन बात चीज़, लेकिन उनको पीछो करवानो और उन्हें में ही धकेलनो है ना, मेरी नॉलेज में तो देखो सही को नहीं आ चीज़, क्योंकि वंशिका में जो टैलेंट है मैं को नहीं कि दूसरा में है, वो जरूरी को नहीं कि वंशिका में है। तो आप यहाँ जिद कर ले ना कई पेरेंट्स, नहीं मेरा बच्चा तो IIT उनको कराए तो मैं मेरा ने भी भेजूंगी, उनको डॉक्टर बन गो तो मेरा ने भी बनाऊंगी, तो वो मैं उसके डॉक्टर बनने की न क्षमता हूँ से भी बड़ो अचीवमेंट करने की क्षमता हूँ बच्चा में हुए, तो पेरेंट्स ने यह भी देखनी चाहिए कि अपना बच्चा में क्या क्षमता है। सही है, जहाँ की पांचों आंगली एक जैसी को नहीं हो, वह सारा टाबर भी एक जैसा को नहीं हुआ है। बिल्कुल को नहीं हुआ है। और मैं तो एक चीज़ और मानूं कि हर बच्चा में है ना कोई न कोई प्रतिभा तो परमात्मा दे के भेजी हुए है, बस आपा ने यह है कि आप उन्हें कहीं निखारा हूँ प्रतिभा ने। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने जब वंशिका की यहाँ प्रतिभा को बेरो पट्यो तो मैं कदे ही यहाँ पे बंधन कौन लगाया हो कि बेटा तने यो करनो है, नहीं ऐका पापा भी है ना। देखो मैं जब कोटा गया था को पहलो रिकॉर्ड बन के दूसरो रिकॉर्ड बनो, ये आपको सब कुछ छोड़ दियो था खाली बेटी के लिए, यह सोच के अगर मैं आपा ज़्यादा मतलब इकट्ठो करांगा तो भी बेटी के लिए करांगा, और यह खुद बन गई और आपको भविष्य खुद निर्धारित करेगी, वो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। हाँ सही है, मतलब अगर पापा की कमाई पे ही ऐश करनी है तो फिर ये कुछ कौन कर पाता, खुद के लिए करवाइए। देखो पापा की कमाई तो हर बच्चा ने मिल जाओगी कौन की, लेकिन जे बच्चा ने पापा को साथ समय और पूरा समर्पण मिले ना, वह सौभाग्यशाली बेटी वंशिका है। ऐका पापा ने पूरा समय दियो है, मैं जबकि ऐसे ज़्यादा तारीफ ऐका पापा की करूँ हूँ क्योंकि वह ना इन्हें हर कदम पे एक बेटी ने जो साथ दियो है ना, मेरी नज़र में है ना यहाँ को साथ कोई कौन दे सके। एक एक पैसा के लिए माता पिता है ना बच्चा ना परेशान कर दे, वह कदे मुड़ के या कौन देखी कि मैंने मेरी बेटी के लिए मैं के छोड़ रही हूँ, मैं के यहाँ पे खर्चों कर रही हूँ, कितो समय मैंने देना है, वह ऐ के लिए ही समर्पित है पूर्ण रूप से। तो माता जी ये होया करे कि जो बच्चों है वो घर में के तो मम्मी को ही लाड लो है कि नहीं पापा को ही लाड लो है, तो वंशिका जी की लाड लिया ज़्यादा। यो सवाल तो मेरी दुखती रग पकड़ दे, मतलब ऐ थे वो कर दियो या लाडली पापा की, यार ऐसे मैंने ईर्ष्या भी हो अच्छा, मतलब ईर्ष्या को कारण यो है कि लाडली पापा की है। पापा की इतनी लाडली है कि दोनों जना है ना बचपनों भी हैं हिसाब से करें, मतलब परवाही कौन करें दुनियादारी की। और ए चीज़ की देखो मन बड़ी ईर्ष्या है कि है ना बच्चा या क्या करे चोट लग गए तो माँ ये इकलौती है जो बोलेगी पापा नहीं ये है कि जो दुनिया ने देख गो वो पीछे रह गो फिर। नहीं यह चीज़ तो है, देखो पेरेंट्स ने तो दोनों ने ही प्यार करे हैं, लेकिन ये भी सच है क्योंकि मैं या बेटी मेरा सिजेरियन हुई तो जो भी है को छोटो बचपन को माँ काम करे ना, वो है को सारो है का पापा काम करे, तो जायज भी है कि पापा ने माँ का रूप में भी मानना है सही है। नमस्कार, पहले तो शिवनगरी को बहुत बहुत धन्यवाद पुराण के लिए और ये क्षण कैमरे में कैद करने के लिए। अब पूछो। तो अभी जो थारी बेटी इतनो अचीवमेंट हासिल करो है तो उसके बारे में थारी खुशी तो व्यक्त करो था। देखो खुशी इतनी है कि वह शब्दा में व्यक्त को नहीं कर सकूँ। सही है। ऐसे ज़्यादा की खुशी होगी जब एक बाप ने उनके टाबर का नाम से पहचान मिले। आज कठे भी जावा में तो मतलब या को नहीं बताऊँ कि मैं कौन हाँ, यदि या खा कि वंशिका का मम्मी पापा हाँ,
तो माने मतलब राजस्थान में तो कठे और इंटरव्यू मतलब परिचय देने के लिए जरूरत को नहीं। बताओ ऐसे ज़्यादा खुशी क्या होगी एक बाप के लिए? तो अभी जो वंशिका जी का मम्मी ये बता रहे हैं कि पापा की ज़्यादा लाडली हैं वंशिका जी, तो उगले थे के बताना चाहोगा कि उनकी माता जी ने भी ईर्ष्या हुई चीज़ से? देखो कुछ मतलब यहाँ कोई सावधान है कि बचपन से ही है ना, वंशिका छोटी थी तो ये इकलौती है, तो ना भाण भाई को दोस्त का माँ बाप का सारा मतलब ये एक साथ खेलनो टाइम बितानो। मम्मी तो मानो किचन में भी काम कर रही है और कुछ कर रही है, कोटा में मैं था तो या तो सारा काम संभाल रही थी, बाकी वंशिका मैं तो फ्री था ना उठे वंशिका के साथ ही तो जितनी टाइम सारी मैं साथ बिताई है, तो कोई भी हो फिर अट्रैक्शन ज़्यादा हो ही जाए। तो अभी जो थारी जो बेटी इकलौती हैं, तो जो लोगों का ताना थाना भी होया कि हुआ है कि कुछ लोग हुआ है कि बेटी होगी बेटो भी वो है जरूरी देखो तान सच्ची बताऊँ, कदे परवाह को नहीं करी और आज भी को नहीं करूँ। बेटी बेटा को फ़र्क तो छोटे दिल हल्ला करया करे, मतलब भाग्य से बेटो मिले सौभाग्य से बेटी मिले है। और एक कहावत है ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब ये तो छोटी मानसिकता की आज आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, बेटी बेटा में अंतर कर रहा है, तो भाई या मानो आज भी 16वीं-17वीं सदी में ही जी रहे हैं। तो अभी जो थे समाज ने के मैसेज देना चाहोगा कि थारी बेटी इतना सब कर रही है तो वे लोग भी कर सके हैं, तो उन चीज़ के लिए थे समाज ने मैसेज दो एक? देखो एक तो मेरा मैसेज ये है कि पीछे मुड़ के देखो, जितनी भी मान शख्सियत हुई है वह इकलौती बेटियां हैं। आज महाराणा रणजीत सिंह जी ने कौन जाने, उनकी माँ थी, उनने ये बेटी के चक्कर में ही जिंदगी ने दफना दिया था। उनके पीछे कोई वह दफना के आ रहा था तो महात्मा आ रहा था 3-4, वह पूछा भी कठे से आया हो, तो वह बता दी, तो बोले उन्हें ते निकाल के लाओ, और वह उन्हें ले आया। उन बड्डी हुई, उनकी शादी करी, महाराणा रणजीत सिंह जी उनकी कोख से जन्म लिया। आज इतिहास उठा के देखो, महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी, बेटो तो कौन थी ना, बेटी थी। आज कितना उदाहरण भरया पड़ा है, जो एक बेटी जो कर सके वो बेटो कदे ही कौन कर सके। आज बेटी बेटा में अंतर के है, ठीक है, बेटो है बेटी है, बस सब वंशिका की मम्मी जाए खरी कि सब में कोई न कोई गुण दे के भेज जाए, उन्हें पहचान की जरूरत है। आज एक बात बताओ, लता मंगेशकर ने यदि तो क्रिकेट खिलवाता तो वो खेल सकती थी, और सचिन तेंदुलकर ने गाना गाता तो गा सकता था कि। ये तो पेरेंट्स की मतलब इच्छा शक्ति की भेंट चढ़ है बच्चा, कि मैं मेरा बेटन भाई फलाना ही बनाऊँगा ना। पहले यह देखो वो के टैलेंट है, वो टैलेंट ने निखारो और उनके अकॉर्डिंग चालो। मेरे तो ये संदेश है, जो भी बच्चा है उन्हें एक बार फ्री छोड़ो और यह देखो कि हम के टैलेंट है, और उन हिसाब से आगे बढ़ाओ, उन्हें साथ दो। हर बच्चों इतिहास बनाओगे। तो ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखो, और देखता रहो शिवनगरी टाइम्स।